चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटें बचेंगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। सादिक संजरानी और सलीम माधवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया राय शुमारी होगी। पहले डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक पर वोट डाले जाएंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार हासिल बसिंजो का 65 सेनेटर्स की हिमायत का दावा। पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी, बैलेट पेपर किसी को दिखाना या तस्वीर बनाना भी मना होगा। सादिक संजरानी की सीट बचाने का मिशन, हुकूमत के पास सिर्फ 36 अराकीन मौजूद। चेयरमैन सेनेट फिर भी डट गए, कहते हैं इस्तीफा नहीं देंगे, ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाया, तहरीक का सामना करेंगे। शेख रशीद बोले इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, इंतखाब बराह रास्त होने चाहिए। उधर तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है सियासी हलचल के लिए बलोचिस्तान को कुर्बानी की भेंट चढ़ाना अफसोसनाक है। LNG स्कैंडल, शाहिद खान अब्बासी की जिस्मानी रिमांड में 15 अगस्त तक तौसील। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि आप अपना वकील कर लें जो केस चलाए। साबिक वज़ीर आज़म बोले आप जितना चाहे रिमांड दे दें। मीडिया गुफ्तगू में शाहिद खान का कहना था कि सेनेट के इलेक्शन में जमहूरियत की फतह होगी। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड में 9 अगस्त तक तौसील। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ सेनेट इंतखाबात के बाइस अदालत पेश नहीं हुए। हमजा शहबाज का कहना था हुकूमत हर मैदान में हार चुकी, पूरी ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लें, हुकूमत फिर भी नहीं चलने वाली। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील नून लीग का कहना है मरियम नवाज के पार्टी ओहदे से मलिका बुखारी के हुकूक मुतासिर नहीं होते। PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाए। पार्टी इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन में इन दरख्वास्त पर समाअत जारी। इतना महंगा कर दिया कि पेट्रोल एक तो बारे नहीं आता, तो समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट अफोर्ड कर नहीं सकते इतना पेट्रोल। 119 रुपये हो गया। सारे गरीबों के दुश्मन है। सवारी को बोलो वो बोलेगी हम कहाँ से बढ़ाएं पैसे, हम तो वही देंगे। बहुत मुश्किल गुजारा होता है लोगों का, और खासकर पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो हर शय पे असर पड़ता है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम फट पड़े। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह का कहना है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से किरायों में इजाफा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा किया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का नया दौर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरावाला, जिया खान, जहनुम समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। मंडी, बहावुद्दीन और खानेवाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बारिश के बाद मुसाफिरों को मुश्किलात। लाहौर, पेशावर, कराची में भी आज फिर बादल बरसने का इम्कान। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल जूं की तूं। कोरंगी क्रॉसिंग रोड समेत कई इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मलीर नदी ओवरफ्लो होने से पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहर में साफ पानी, बिजली और गैस भी बहाल न हो सकी।
उधर हैदराबाद में भी सूरत हाल जूं की तूं। घरों में अब भी कई फुट पानी जमा, निकासी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। भारत की मक्कारी चालें चलने से बाज न आया। बल्गियार से स्पिलवेज खोलते वक्त पेशगी इत्तला नहीं दी और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में पानी का बहाव 3,05,722 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया सिनाब में पानी का बहाव 1,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। किरायों पर टैक्स में रद्दोबदल, 2 लाख रुपए सालाना तक किराए पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मफादात की हिमायत पर सऊदी वलीअहद से इज़हार तशक्कुर किया। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वलीअहद ने पाक सऊदी ताल्लुकात की तारीफ की। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। उधर पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमों की ईद उल अजहा की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 से 15 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। आज़ादी की खुशी इतनी कि दिल लुटिया पाए तो फिर क्यों ना बाजा बजाएं। माह आज़ादी शुरू होने के साथ ही बाजारों की रौनक बढ़ गई। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में भी हर जानिब हरा रंग छा गया। दुकानों में जश्न आज़ादी का सामान आ गया। बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खरीदारी करने में मसरूफ। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अफगान मुफाहमती उमूर में आइंदा की पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। ज़ल्मे खलीलजाद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके कतर जाएंगे। कॉमिक क्रिकेटर हसन अली के बाद इबाद वसीम भी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने के तैयार। ऑलराउंडर बरतानवी नजाद सानिया अशफाक को अपनी दुल्हन बनाएंगे। शादी की तकरीब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। इबाद वसीम के अहले खाना की जानिब से शादी की तैयारियां उरूज पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुज़ाकरात के बाद CTD सिंध इन एक्शन। ज़राए के मुताबिक CTD सिंध ने कलअदम जमातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए हैं और CTD सिंध को FIA से 48 इंक्वायरीज मौसूल हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं। ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अगला बरहला क्या होगा? क्या इनके अकाउंट्स भी सीज होंगे जहाँ इनके पास फंड आते थे? जी, इब्तदाई तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। बताया गया है कि अब तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने सिंध को FIA से 48 इंक्वायरीज मौसूल हो चुकी हैं। 6 इंक्वायरीज की जांच के बाद मुकदमा दर्ज अब तक किए जा चुके हैं। बताया गया है कि मजीद इंक्वायरीज की जांच पड़ताल के अमल जो है वो जारी रखा हुआ है। इंक्वायरीज की जांच मुकम्मल होते ही मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इसमें कलअदम जमातों को मुख्तलिफ मकासद के लिए जो जमीन फराहम की गई थी या जो माली मदद की गई थी उस हवाले से ये तहकीकात की जाएगी। ये बताया गया कि मुकदमा दहशतगर्दों को माली मावनत की दफात के तहत अब तक दर्ज किया गया है और अब तक 33 मुकदमा इसमें दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कलअदम अलकायदा और कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और ये बताया गया है कि अब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध है वो ये मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेगा। जी, आपका शुक्रिया ताहा उबैदी।